गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 5 पार्ट 1 कलरव बुक से विमलेंदु की विशाल किरणें पाठ पढ़ेंगे। और इस पाठ को पहले हमने पढ़ा था, कविता याद करी थी, शब्दार्थ भी लिखे थे। अब हम इस कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समझेंगे और लिखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, इसमें जो बोध प्रश्न दिए गए हैं ना, यहाँ पे बोध प्रश्न, तो इनके उत्तर हमको लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है? दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। ईश्वर का प्रकाश किस रूप में दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखो, विमलेंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, है ना। तो प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश किस रूप में दिखाई दे रहा है? विमलेंदु की विशाल किरणों के रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा, ईश्वर का प्रकाश किस रूप में? विमलेंदु की विशाल किरणों के रूप में। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या, उसकी दया का प्रसार, यानी कि ईश्वर की दया का प्रसार किस रूप में है? तो प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। किसके रूप में? सागर के रूप में। ठीक है। तो ईश्वर की प्रशंसा, यानी उसकी दया का प्रसार किस रूप में दिखाई दे रहा है? सागर के रूप में। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, उसकी प्रशंसा के राग, यानी कि ईश्वर के प्रशंसा के राग किस रूप में है? तो यहाँ पे देखो, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तरंग मालाएं मतलब लहरों के समूह। ठीक है। तो इधर देखो, तो ईश्वर की प्रशंसा के राग किस रूप में है? तो सागर की लहरों के गान के रूप में। ठीक है। तो उसकी प्रशंसा के राग किस रूप में? सागर की लहरों के गान के रूप में। अब अगला, ईश्वर का मंद हास। ईश्वर का मंदहास किस रूप में है? तो यहाँ पे देखो, मंदहास मतलब मुस्कान, स्मित। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका मतलब चांदनी, है ना। तो ईश्वर का स्मित यानी कि मुस्कान, मंदहास किस रूप में है? चंद्रिका, चांदनी के रूप में, है ना। तो इधर देखो, ईश्वर का मंदहास किस रूप में, कहाँ मिलाएंगे? चांदनी के रूप में। ठीक है। अच्छा, ईश्वर के हंसने की धुन, ईश्वर के हंसने की धुन किस रूप में है? इधर देखो, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। हंसने की धुन में कौन कर रहा है? नदियाँ निनाद कर रही हैं। ठीक है। तो हंसने की धुन, ईश्वर के हंसने की धुन किस रूप में है? नदियों के निनाद के रूप में। ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? दयानिधि कहा जाता है ना ईश्वर को, क्यों कहा जाता है दयानिधि? तो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा क्या है? परमात्मा दया का भंडार है ना। सभी जीवों पर कृपा करते हैं, सभी जीवों पर दया करते हैं। ईश्वर दया का भंडार है, इसलिए उन्हें दयानिधि कहा गया है। ठीक है। तरंगमालाएं क्या कर रही हैं? अगला क्वेश्चन क्या है, तरंगमालाएं क्या कर रही हैं, है ना। तो कविता में हमने पढ़ा था, तरंगमालाएं क्या कर रही हैं, क्या पढ़ा था? तेरी प्रशंसा के राग प्यारे तरंगमालाएं गा रही हैं, है ना। तो तरंगमालाएं क्या कर रही हैं? ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? क्योंकि ईश्वर दया का भंडार है। ईश्वर की दया सागर के समान विशाल है, सागर के समान विस्तृत, बड़ी और विशाल है, इसलिए ईश्वर की तुलना सागर से
की गई है। ठीक है, तो ये आज के प्रश्नोत्तर थे हमारे विमल इंदु की विशाल किरणें कविता से, है ना। तो ये बच्चों आप सब लोग विषय कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।